तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कॉलिंग के दौरान आवाज़ नहीं आ रही है, कॉल करते टाइम सामने वाले की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है या फिर सामने वाले को आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरएमएस लाइव लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। फ़ोन की सेटिंग्स में ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोन की सभी एप्लीकेशंस की लिस्ट ओपन करनी है। हो सकता है आपके फ़ोन में ये सेटिंग ऐप लिस्ट के नाम से हो या फिर ऐप मैनेजर के नाम से हो, आपको इसे ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको फ़ोन ऐप मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके फ़ोन ऐप की इन्फॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपनी फ़ोन ऐप की सभी परमिशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। वैसे आप अपनी कॉन्टैक्ट ऐप पर लॉन्ग प्रेस करके और फिर ऐप इन्फो ऑप्शन पर क्लिक करके भी इस पेज में पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले फोर्स स्टॉप ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फ़ोन ऐप को फोर्सफुली स्टॉप कर लेना है। इसके बाद स्टोरेज यूसेज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और क्लियर कैशे ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोन ऐप की कैशे फाइल्स को क्लियर कर लेना है। इसके बाद क्लियर डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोन ऐप का डेटा भी क्लियर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और फ़ोन की सेटिंग्स में मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद सिम 1 और सिम 2 में से आपको किसी एक सिम को सेलेक्ट करना है। जो सिम आपकी एक्टिव है या फिर जिस सिम से आप कॉल करते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है और सिम सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इनेबल ऑप्शन के सामने टॉगल बटन पर क्लिक करके इसे डिसेबल कर देना है और फिर से इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में अगर 4G ऑटो या फिर 5G ऑटो ऑप्शन सेलेक्टेड होगा तो इसे एक बार आपको अनसेलेक्ट करना है और दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और ऑपरेटर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऑपरेटर सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन को डिसेबल करना है और एक बार ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन कंप्लीट डिसेबल हो जाए तो फिर इसको दोबारा से आपको ऑन कर देना है। तो दोस्तों, ये सब सेटिंग्स कस्टमाइज़ करने के बाद अब आपको एरोप्लेन मोड को इनेबल कर देना है और थोड़ी देर के बाद इसे वापस डिसेबल कर देना है। ये सब करने के बाद अब आपको एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको फिर से कॉल के दौरान आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ऐसे में आपको एक फाइनल काम करना है। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है और सेटिंग्स पेज में सिस्टम सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर बैकअप एंड रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद रीसेट फ़ोन ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में रीसेट ऑल सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अपने फ़ोन के सिक्योरिटी लॉक को अनलॉक करना है और फाइनली रीसेट ऑल सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोन की ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कॉलिंग के दौरान आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई देना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।